गुड मॉर्निंग ऑल। वाह, ज़्यादा खा लिया। गुड, पेट फुल होना चाहिए। समर सीजन रे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज खाइबा पीबा एंड सोइबा। टाइम मिले तो पढ़ाई कर लो, है ना? ठीक अच्छे। ओके, इज एवरीवन हियर? समझ आसीगलानी? गुड, ओके। नाउ I think this will be my first class with you people. Okay? Before we begin, some simple things. Is everyone comfortable with English? मुझा कहूची बुझा पड़ची? Good. Okay. Since this is an offline mode of class, so here you are free to ask whatever questions you have. Okay? जो जगह रे न बुझा पड़ला किसी भी, just simply raise your hands and ask. Okay? एटा तम मानकर right बा अधिकार to ask a question. It is my duty to explain. So do not be shy. ठीक है? सिंपल सी बात है भाई। अगर भूख लगी, खाना नहीं मांगे तो भूखे रह जाओगे। डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी नहीं बताओगे, छुपा लोगे तो बीमार रह जाओगे, है ना? एंड अगर पढ़ाई करने आए और टीचर से ही छुपा लोगे तो पढ़ कैसे पाओगे? गेटिंग इट? अच्छा, तुम मानकर ये प्रोग्राम इज फॉर दी नीट एग्जामिनेशन। जेहेतु नीट पे प्रिपेयर करछे, यू वुड बी फ्यूचर डॉक्टर्स। सो लेवल ऑफ प्रिपेरेशन मध्य से ही लेवल हवा दरकार। एंड एठी तीनोटी सिंपल जिनस, एनसीईआरटी ब्रेड एंड बटर, माने ब्रेकफास्ट रे भी, लंच रे भी, डिनर रे भी, स्नैक्स मझे इच्छा भी ताले भी एनसीईआरटी खाई दियो। सिंपल। एनसीईआरटी छड़ा अन्य कौन सी गति नहीं। वेरी सिंपल थिंग। आउ किछि नहीं, ओनली एनसीईआरटी। लेट दैट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनीथिंग, एनसीईआरटी। बायोलॉजी पाई तो स्पेशली बिकॉज क्वेश्चंस विल बी लिमिटेड टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओनली। ता बाहर को जीवा दरकार नहीं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्यूरियस टू लर्न, देन यू कैन, बट जितल टाइम थी तुम पाखे। फॉर दिस May 4th एग्जाम यू डू नॉट इवन हैव अ कंप्लीट मंथ, मासे भी नहीं। तो एठी आमर परफॉर्मेंस को हमको मैक्सिमाइज करिया को हबो। देयरफॉर ओनली एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। लाइन बाय लाइन रु ही क्वेश्चन पढ़ुची। So if you are thorough with the lines, thorough with the concepts, आउ किछि दरकार नहीं। Okay? So classroom को आसिले मध्य you need to have NCERT textbook with you. Then एबे तमरो note making etc पई अब there is no time. तो बेस्ट जिनस कौन? NCERT बहीटा सामने रे खोल दबा। जो एक्स्ट्रा जिनस गुड़िक मु कहबी से NCERT साइड रे गारे दबा। जो बहीटा पढ़ा आ संगे ताकू मध्य पढ़दबा। इट सेव्स टाइम, जोटा सबुठ इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल जिनस एबे। एंड पढ़िया को तो हम तो थरे बही पढ़ी, थरे नोट कहीं पढ़ी। गोटे जगह दीटा को जिनस दियो एका साथे पढ़देवी। बुझिगला कथाटा? सो यू विल रिमेंबर मोर एफिशिएंटली। दैट्स अ बेटर थिंग। सेति क्लासरूम को मध्य एनसीईआरटी बही नहीं के आसीबो। Whenever एठी क्लास सरी जाओ, wherever you go, एठी करो, आउ कोठी करो, जोठी भी करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लासरूम में नहीं के आसीबो। दुईटा कलर डिफरेंट पेन्स नहीं के आसीबो। तीनटा आनले और भलो, रेड, ब्लू, ब्लैक। हेडिंग रेड रे दे देबो, गोटे ब्लैक रे अल्टरनेट करी ब्लैक एंड ब्लू कर दो। काम हो जाएगा, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज क्वेश्चंस। जेकोसी एनसीईआरटी रेफरेंस टेक्स्ट बुक रो ऑब्जेक्टिव्स, लेट दैट बी मास्टर दी एनसीईआरटी, एमटीजी रो फिंगर टिप्स, नो सेनगेज, एनीथिंग जहाँ भी अच्छी तुम पाखे ताकू करी चलो। एटलिस्ट प्रत्येक चैप्टर मिनिमम अति कम रे नो 500 भली क्वेश्चंस करो। एम्फसाइज ऑन दैट क्वेश्चंस। थर्ड थिंग, टाइम मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटा रे दैट इज 180 मिनट्स, 180 क्वेश्चंस यू हैव, तो 1 मिनट फॉर ऑल ईच क्वेश्चन।
तादरे पुणी बबलिंग काम भी अच्छी तो दैट मीन्स 1 minute पर क्वेश्चन भी नुहे आउरी कम अच्छी तो वी नीड टू मैनेज टाइम तापाई की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड है कर सामने घंटा रखिबो मु एतिकटा क्वेश्चंस को एतिक समय नेबी 200टा क्वेश्चन आई विल टेक हाफ एन आवर 45 minutes emphasize on answering the questions in one instinct पिला मानकर सबुठ बड़ प्रॉब्लम कौन जाए गोटे क्वेश्चन रो आंसर कला बेलू क्वेश्चन टी को 2-3 थर पढ़ती एंड देन आंसर करिया जाती तो 2-3 थर पढ़ला भितर तुम टाइम मैनेजमेंट हाउ हो पारिबनी थरे केरे पढ़िबो जा इंस्टिंक्ट को आसीओ राइट इट सिंपल 2 बार नहीं पढ़ने का सिंपल ओनली वंस से ही जिनसटा एबे टू प्रैक्टिस करो मैक्सिमाइज योर आउटपुट विथ द मिनिमम ऑफ द एफर्ट जोटा आसूची प्रथम थर आसजिवो जोटा न आसूची बार बार पढ़ने से आ जाएगा क्या नहीं है तो सिंपली सॉल्व द क्वेश्चंस आउट से जो 500 क्वेश्चन को सेटा सेमती करिवो थरे करे पढ़िबो आंसर आसी ठीक अछि मार दलो न आसी गोल बुली छाड़ दलो आफ्टर दैट गो बैक रेफर टू योर आंसर की मार्क इट आउट तार जदि एक्सप्लेनेशन दरकार अछि गो टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सी वेयर इट इज देयर फाइंड इट आउट से क्वेश्चन जोडी लिखि थिबो तारी साइड रे इन वेरी शॉर्ट तार एक्सप्लेनेशन टा लिख दियो दैट इज द बेस्ट मेथड यू विल हैव in this short period of time ठीक अछि now male reproductive system was already done so I'll start with the female reproductive system अच्छा तो माने already second year परीक्षा देई के आछो yes that means second year पाठ संगे more acquainted अछो that is the reason we have thought of emphasizing on the second year why it is 60-40 weightage सब ट्रेंड हिसाब रे हमें देखिला बेलकू 60-40 मतलब सेकेंड ईयर रो वेटेज इज 60% अप्रोक्सीमेटली एंड फर्स्ट ईयर इज 40% एटा जनरल ट्रेंड टा तो 60% जब सेकेंड ईयर हैला व्हाट डज दैट मीन ती तमर मानकर बेनिफिट अधिक सिंस योर सेकेंड ईयर इज फ्रेश ओनली 11th टा टिके टिके हजम हो जाइथिबो उसको रिफ्रेश करना होगा तो सही 11th टा में तो सब जाओ चैप्टर्स करि परिबानी देयर इज नो टाइम फॉर दैट तो आमे गोटे एफएक्यू देखिबा दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तो को सेक्शंस रु बा को टॉपिक्स रु अधिक क्वेश्चंस पचरा जाउची ओनली दोस टॉपिक्स विल डिस्कस ठीक अछि फाइन सो लेट अस कंटिन्यू देन ठीक है हाउ नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेट अस फर्स्ट लुक एट द मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट now when you look at the female reproductive system these are the basic entities present broadly hame jodi classify kariba then you will have a pair of ovaries which are the major organs of the female reproductive system kahe ki we call these gonads ko kahu hame aku gonads theek hai because these are the structures just a second these are the structures jaha sahajya re there is oogenesis there is formation of certain hormones and regulation of the female metabolism sethipai paired ovaries are the major organs to akku ame primary structures koi thau in addition to this there are accessory ducts and external genitalia accessory ducts if you look at male accessory ducts tame already padicho what did you find that in case of males ducts adhiko achanti yes can you name the ducts please in case of male koi paribo koilo अरे ऑफलाइन का यही मजा है कि मैं भी पूछ सकता हूं एंड आंसर दोगे ऑनलाइन में क्या है हम क्वेश्चन पूछ लेते थे अब आंसर भी खुद ही देते थे बट हियर यू विल व्हाट आर द एक्सेसरी डक्ट्स इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यस वास डिफरेंस वासा एफरेंशिया और एपिडिडिमिस
Yes, shabash, shabash, good. Mane, the intention of asking the question was whether you are remembering or not. So I am happy कि मने रखुचा. Good. ठीक है. So comparing to the male reproductive system, female reproductive system is a simpler form. Simpler form. Because anko case re the accessory ducts are very minimal. Very minimal. So what you will find in case of ducts? You will have fallopian tube. Yes, you will have a uterus, vagina. These are not complete ducts even. Emane karo kichita part duct bhaliya, rest of the part might be funnel shaped. ठीक है? Then comes external genitalia. ताधरे you will have the mons pubis, vestibule, hymen, clitoris, etc. ठीक है? So basically female reproductive system has these three structures: a pair of ovaries, accessory ducts and external genitalia. Male को भी हमें सही भली ही divide करी पारिबा. It's not a problem. Okay. Now look at each individual structures one by one. तो किधर गया ये? ठीक है? Now look at this. If you look at this female reproductive structure, here are the pair of ovaries in this white. Okay. Then connected to it you have the fallopian tube. Fallopian tube ro bhi mother division achi. Then you will have the uterine section. ताधरे तमरो fundic section, the endometrium, myometrium, perimetrium, etc. Then you will have the cervical section, vaginal section. Okay. Here we are focusing upon whom? The ovaries. Now, the ovaries are not freely suspended. Okay. So they are attached to what? Ligaments. Can anyone tell me what are these ligaments referred to as or termed? Yes? How? Ovarian ligament? Good. Is there any particular name to it? There are two basic terms to it. One is mesorchium and the other is mesovarium. बुझेला? See, I have again said लाजो गरीबनी. भाई शक्ल पे थोड़ी ना लिखा है डरना जरूरी है. लिखा है? नहीं लिखा है. तो फिर पूछो ना. ठीक है? So whenever you have any queries, you are free to ask. Okay. Now let us look at these things. This is the reason I have insisted कि NCERT बही पाखेरे थिबा दरकार. Why? Because these statements which you see here, when I prepared this particular slides, I have ensured कि मु एथेरे NCERT points को ही रखिबी. And these things, that is mesorchium, mesovarium, एगुड़िको नाही तमरो NCERT रे. Got it? So these are additional points. तो सेटा जोटा additional कोई भी वो आप नोट कर लो ना. जो एनसीईआरटी में है उसे क्यों नोट करना है? वो तो ऑलरेडी है. सेठी भाई बॉयटा सामने रख ले. दैट इज द बेनिफिट. यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है? वरना 1.5 घंटे में ये एंटायर थिंग साफ करना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके. नाउ यू सी द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स व्हिच प्रोड्यूस द ओवा एंड स्टेरॉयड ओवरिन हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट प्राइमरी. कहीं आर दुईटी फंक्शन रहा. गोटे हला oogenesis, that is formation of the ova. Then the other thing is production of hormones, female hormones, that is progesterone and estrogen. Awesome. Fine. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length. ठीक है? Located on both sides of the lower abdomen, connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. Pelvic wall को mesorchium, to the uterine wall it is the mesovarium. ठीक है? How?
Mesorchium is basically the thing, that ligament that attaches it to the pelvic wall. Pelvic wall is located where? At the lower abdominal section. If you look at the lower abdominal section, it is basically having the peritoneum. Yes? Now peritoneal wall is restricted to the lower abdominal section where the kidneys are situated. And then it takes a turn like this. Fine. That is how our internal segmentation is present. Thoracic, diaphragm, toluku, abdomen. That is peritoneum. Peritoneum toluku, the pelvic section. That is comprising of the pelvic girdle, etc. Okay? The ilium, ischium and the pubis. Then in that section only they are located where? Towards the dorsal section. Towards the dorsal section. And this is located at the dorsoventral section. Complete ventral भी नहीं है, complete dorsal भी नहीं है, mid section है, ठीक है? Again, if you go into the depth of it, these ligaments are also pretty different. There are many kinds. तमें structural organization in animals first year में जोटा पढ़ी थी वो, there you will have learnt about certain tissues. Remember, the epithelial tissues, the muscular tissues, connective tissues, nervous tissues, etc. तो ligaments कौन सी tissue में आती है? ये, हाँ? Ligaments is are classified under what kind of tissue? Yes? अरे attempt लो ना, गलती होगा तो होगा, देखा जाएगा, क्या टेंशन है? Connective tissue, absolutely correct. अब connective tissue तो LCT, DCT, SCT है. अब ये कौन सी है? बताओ. These are referred to as the DCT, dense connective tissue. उसमें भी अगेन दो टाइप्स होते हैं, दैट इज रेगुलर डेंस कनेक्टिव, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव. रेगुलर डेंस कनेक्टिव अंडर रे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आसंती. टेंडन्स माने कौन करी थांती? कनेक्ट द बोन्स टू द मसल्स. एंड लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन्स टू बोन्स. अब आप बोलेंगे सर पेल्विक वॉल तो हड्डी नहीं है, ओवरी भी हड्डी नहीं है, यहां कैसे लिगामेंट घुस गया, है ना? दैट्स व्हाई व्हाट डिड आई से कि ये किस प्रकार का लिगामेंट है. तो यस, हाँ डेंस है. बुझपारे पॉइंट आवदे. लिगामेंट आमे पढ़िले दैट लिगामेंट्स बेसिकली कनेक्ट बोन्स टू बोन्स. तो लिगामेंट माने ही हैला कि इट इज रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. रेगुलर माने दी फाइबर्स आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, सो रेगुलराइज्ड है. समझ में आया? इरेगुलर माने जिगजैग है कि जंबल है कि अछंती. एबे बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करूची तो ओवरी तो बोन नहीं है कि पेल्विक वॉल्ट भी बोन हुए, तो यहां कहां से लिगामेंट आ गया? व्हाई डू आई कॉल दीज आर लिगामेंट्स? व्हेन वी जस्ट रेड ना कि लिगामेंट आर द वंस दैट कनेक्ट बोन्स टू बोन्स. यहां कौन सी हड्डी है? ताम माने कौन? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर लिगामेंट्स आर आल्सो यूटिलाइज्ड टू कनेक्ट अदर फॉर्म्स ऑफ टिश्यूज बिसाइड्स बोन्स. माने ओवरी चारिकड़े मध्य गोटे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अच्छी दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ओवरीज. Peritoneal wall and the pelvic wall are also demarcated by a fibrous connective tissue जो कि hardened है. It is not bone but a fibrous connective tissue. जमती for example kidney चारिकड़े कौन अच्छी? renal capsule. liver चारिकड़े कौन अच्छी? Glisson's capsule. बुझे उस कथाटा? bone को मध्य covering अच्छी. cover को क्या बोलते? periosteum. muscles perimysium. नर्व्स पेरिन्यूरियम. कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम. समझ में आया? तो सेम थी एमानकर मध्य आउटर पेरिफेरी रे यू हैव कवरिंग्स. तो एई माने बोन भली स्ट्रांग फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन. बुझ पालो एबे? ओके. नाउ लुक एट दिस. दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ओवरीज, बट इट शोज हाउ द ओवरियन region shows development of the follicles. We'll come to this once we have gone into the details. Now, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma.
that means ovarian stroma jete tome kahucho ethi, when you are referring to the ovarian stroma, you are talking of what? You are talking of the inner wall. You are talking of the inner wall. Outside gote outer rohila, bhitar pate gote inner rohila. Stroma ta kodi achi? Bahar pate achi na bhitar pate achi? Bhitar pate achi. So basically when you are talking of the thin lining, that is referring to the inner wall. Inner wall alag hai, because inner wall normally कौन है थांती? Visceral है थांती. Outer कौन है थांती? Parietal. Outer parietal, inner visceral. Visceral secrete करता है, parietal protection देता है. सबुटी देखिबो. तमे lungs केस रे सुनी थीबो. Lungs रो covering को कौन कुआ जाए रे बाबा? What is it called? शाबाश, प्लूरा. वेरी गुड. प्लूरा रे गोटे फ्लूइड थाए, ताको कौन कुआ जाए? प्लूरल फ्लूइड. शाबाश. अब प्लूरल फ्लूइड किधर होता है? बिटवीन द आउटर एंड द इनर. यस. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस प्लूरल फ्लूइड को सिक्रीट किसने किया? ठीक है. तो आउटर इज पैरिएटल, वो थिकर है, स्ट्रॉन्गर है, प्रोटेक्टिव है. भीतर पटे रहिला विसरल, ये विसरलिटी सिक्रीटरी था, जो सिक्रीट करता है फ्लूइड. कहीं कि अरे विसरा माने सिंपल, विसरा माने इनर, दैट इज हाईली वैस्कुलराइज्ड, माने ब्लड वेसल्स अच्छी. तो बिना ब्लड वेसल रे से टिश्यू रो हबो कौन? अरे मरी जीवो, खाना नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिंदा कैसे रहेगा? बुझेला. सबु जगह रे मेनिंजेस मध्य से या ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अराक्नॉइड मैटर. पारा मैटर आई मीन पाया मैटर और अराक्नॉइड मैटर मझिरे यू हैव दी सबड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल, सबड्यूरल स्पेस और सब अराक्नॉइड स्पेस. तादरे कौन रही? द सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सिक्रीट किए गला द अराक्नॉइड मैटर, तारो visceral party. Why? Because the arachnoid matter is continuous with the central nervous system, that is the brain. तब भीतर पसी जेम देखते हो लाइन नेगी, नो विलाई जैसे स्ट्रक्चर्स एमती आंगुठी वाले भीतर भीतर पसती हो between the foldings, तो वो है आपका arachnoid matter. तो that is the reason वो visceral part है, continuous with the brain. बुझ पालो? सबू जगह सेम थिया. Now human body is a beautiful structure. तादरे इतने जिनस अच्छी, हमको जितना पढ़ेंगे हम उतना डेप्थ में जाएंगे. Whatever. The stroma has outer cortex and the inner medulla. कौन सी जगह रे भी outer region is always referred to as cortex, the inner region as medulla. आप लोग प्लांट्स केस में भी देखोगे outer cortex है inner medulla. मन बोर्ड जी, एपिडर्मिस आया, यस, उसके बाद क्या आता है? कॉर्टेक्स. यस, तापर एंडोडर्मिस, तापर पेरिसाइकल, मझिरे आसला मेडुला. फ्रॉम मेडुलरी रेज वहां से निकले आपके एमती बाहर को कोठू ना पिथ सेक्शन रू मझिरू. समझ में आया? तो सेम दिस कॉन्सेप्ट रिमेन्स एवरीवेयर सेम. आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेडुला. ओके. Ovary contains groups of cells which are known as ovarian or Graafian follicles. Yes, ये आपकी follicles है इधर. These are what we refer to as follicles. Each follicle carries a centrally placed ovum. मतलब क्या है? Many people have this confusion कि ये जो follicle है और ovum है, they are the same things. No, follicle अलग है, ovum अलग है, egg अलग है. फॉलिकल अलगा, ओवम अलगा, एग मध्य अलगा. ठीक है. बहुत जगह पे ओवम और एग को सिमिलर वे रे लिखा है, बट याद रखो कि ओवम अलग है, एग अलग है. एंड ओवम कैन ओनली बी कॉल्ड एग व्हेन इट्स मियोसिस इज कंप्लीटेड. मियोसिस कब कंप्लीट होगा? शाबाश. व्हेन द स्पर्म टचेस द जोना पेलुसिडा of the ovum, then only finally you will obtain an egg. समझ में आया? Just prior to fertilization. ठीक है? Okay.
Now if you look at these structures here, तो ये आपकी immature follicles है. These are your primary follicles. धीरे धीरे माने grow करिबे. Then you'll have growing follicles. In the growing follicles, this development goes on, and finally ये Graafian follicle में develop कर जाएगा. This is where you refer to as the Graafian follicle. ठीक है. तार पुणी गोटे antrum develop है. Antrum is this space. ठीक है. Antrum तो आपको embryonic development में मिलेगा. जब ब्लास्टोमी सरकार तो देखिबो. यहाँ पे भी antrum होता है. Antrum रे simple माने हैला a fluid filled space बा cavity is referred to as an antrum. कौन सी जगह रे यूज करी परिबो टर्म टी को, provided तार proper definition थिवा दरकार. Okay. Now once it is matured, तब इसमें आपको 3 stages दिखेंगे. ठीक है. Can anyone tell me what is the stage before the corpus luteum? Look at the mark 8 देखेली मु. What you see this stage? 8 होची ovulation, where the ovum is released from the Graafian follicle. Shabash. What is this structure then referred to as? Corpus? No. Yes? Albicans? No. It is known as corpus hemorrhagia, because इसकी hemorrhage हुई, it got broken and released the ovum. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା corpus hemorrhagia, ତାପରେ ଆସିବ matured corpus luteum. ସେ retain ହବ provided pregnancy is there. ଯଦି ନ ହେଲା destroy ହେଇଯିବ corpus albicans. बुझेला. hemorrhagia, luteum, albicans. Clear? प्रथमे hemorrhagia. अरे hemorrhage हेले सेना रिलीज हबो. तो hemorrhage माने कोन? भांगी गला, नष्ट होई गला. ठीक अछि? Fine. But here hemorrhage implies it is broken, not destroyed. Fine. So it broke in order to release the ovum. तापरे it further got organized provided there is pregnancy. If there is no fertilization, no pregnancy, then it will again degrade and result in formation of corpus albicans. अरे बुझिला? Is that clear? Yes? तो 3 स्टेज हो गए. hemorrhagia, luteum, albicans. Fine? Okay. Corpus luteum जदि रहिला बा continue हेला, that means pregnancy has been achieved or fertilization has occurred. ठीक है? Oh. Now after the ovaries, the next thing that we come across are accessory ducts. Accessory ducts. Now when you talk of accessory ducts, these are basically the ducts which help in the transportation. The transportation can be with reference to the egg or the ovum as well as the sperms. ठीक अछि? Any form of transportation. Ducts माने खाली नुहे कि sperm transfer करिबे बा ova transfer करिबे. They can be for anything. Any kind of fluid, secretion, mucus, किछि भी हेई परिबो. ठीक है? So what are the accessory ducts here? We have a pair of oviducts, that is fallopian tubes. अरे यार ये क्या है? A pair of fallopian tubes. Yes. We have a uterus. This is the uterus. Fine. And then we have the vagina, this section. But tadare modde you have certain things like the inner region, the outer region, the inner os, outer os, etc. ठीक है?
Clear? Now let us go into the details of these things. Fine. Now when you talk of oviducts, babu re tamu sepotu dekha jauchi. Okay, each oviduct is 10 to 12 centimeters long. Each oviduct is approximately 10 to 12 centimeters long on an average. Taro tinoti basic parts achanti, the infundibulum, the ampulla and the isthmus. Now you can refer to it as here. This is the infundibulum part, ampulla part and the isthmus part. ठीक है? Fine. Now infundibulum is the funnel shaped opening with many finger like structures called fimbriae. ठीक है? ये वाली section. Fine. As soon as the ovum is released to the outside, they create a suction and pull it inside. That is how it works. Jodi no kale, then there is a condition which can happen. Kaun sa eta? If the ovum is not collected inside, what will be the problem? One word. Ectopic pregnancy. Remember? Yes. That is one major problem. Ectopic choda auri bahut problems hai pare, but ectopic pregnancy is something which you know. That's why I said. How? When you talk of ampulla, the ampulla is the wider section here. Ampulla is the wider section. Wider section mane kono? Se infundibulum tharu bado nuhe. Wider माने हैला in the entire fallopian tube जो जगह रे तमरो ट्यूब टीटी के चौड़ा है जाइची, that region is referred to as the ampulla. ठीक है? ampulla माने मध्य some cases रे सही funnel को कुआ जाइता है ampulla. ठीक है? isthmus, the narrow part, it joins the uterus. ये question already PYQ रे थोड़े आसीची. The मैच दी फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन है. वाइडर पार्ट क्या है, मैच करना है आपको. नैरो पार्ट क्या है, फनल शेप्ड क्या है, बुझेला? तो उसके हिसाब से विच इज वाइडर विच इज नैरोअर आप कर सकते. ठीक है? हाउ? तब देखो, इट जॉइंस द यूट्रस. ठीक है? एंड फर्टिलाइजेशन विल ऑकर एट दिस रीजन विच इज रेफर्ड टू एज द एम्पुलरी isthmus junction. शाबाश. ठीक है? Now this is very important. Mark it out. Ciliated epithelium. बुझेला? तमरो एबे कार जो NCERT अछि तेरे structural organization animals रे the tissue part has been removed. ठीक है? तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज में वो सिंपल स्क्वामस वगैरह, देन दी स्ट्रैटिफाइड, कॉलमनर वगैरह सब चला गया. बट द प्रॉब्लम इज दैट अदर चैप्टर्स रे एई जिंस गुड़िक मेंशन करा है, जेमति कि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम. इन मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड द यूजेज ऑफ दीज थिंग्स, प्रोवाइडेड अब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. क्लियर? तो जेहेतु से चैप्टर टी मध्य से पोर्शन टी मध्य रिमूव कर दिया है ची, सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो जो जगह रे एई टाइप रो टर्म्स मेंशन थिबो, यू नीड टू नो लुक एट देम प्रॉपर्ली एंड रिमेंबर देम. सिलिएटेड एपिथेलियम माने दोस बेसिकली कैन बी ईदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम बा कॉलमनर एपिथेलियम, ईदर क्यूबॉइडल और कॉलमनर. कहीं सिंपल स्क्वामस रे तमरो सिलिया रहे नहीं, बुझेला? तो सिलियरी प्रोजेक्शंस होइबो, that will create a wave or current that will be helpful for the transportation of both the sperms as well as the ovum. ठीक है? More importantly the ovum. ठीक है? Line the lumen of oviduct drives the ovum towards the uterus. मतलब they would be present here, empty रहिबे. As this ovum enters inside, एमाने current generate करिबे to pull it inside. समझ में आया? That helps in transportation.
नेक्स्ट comes the uterus or the womb. ठीक है, यूटरम रे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसटा जोड़ा you should know. First of all are a classification of parts. The upper part is the fundus. The side part is the corpus by body. ठीक है, and the lower section is the cervix. ठीक है, fundus, body or corpus and the cervix. ठीक है. Then come to the anatomical section. The inner lining which is convoluted or folded, that is referred to as the endometrium. The muscular section is the myometrium. Myo माने muscles. And the outer lining is perimetrium. अरे वाह, शाबाश. ठीक है. So perimetrium external thin membrane, myometrium middle thick layer, endometrium inner glandular and vascular layer. ठीक है, बुझिएला. So every month when the menstrual cycle occurs, the inner lining is shaded off, and again towards the next month it is recreated to maintain the vascularization. बुझिएला, काहेकि जिते पुराना है जीवो तो vascularization मध्य कम ही जीवो. So that is the reason why every month the endometrial lining is scraped off and a new lining is created. Understood? Why? Because the actual motto of that is काई केटा करा गला? Awesome मैम, क्या वो एंडोमेट्रियम करता है? तो myometrium करेगा, because that is muscular. I am talking of endometrium. She is correct, because the actual motto is during the implantation where you will have the chorionic villi formation and angiogenesis. Angiogenesis माने कौन जानचो? कौन? हेल्थ एंड डिजीज रे पढ़ी थी वो? यस, पक्का. कैंसर में पढ़ा होगा. व्हेन देयर इज कैंसर, जो टिश्यू ग्रो करने लगती है ता भीतरे ब्लड वेसल्स फॉर्म हवा आरंभ होती, दैट इज एंजियोजेनेसिस. तो नो जेते तमर कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन हबो इम्प्लांटेशन बेलकू सेथेरी मध्य एंजियोजेनेसिस हबो. बुझ पालो? अरे एंजियोजेनेसिस में कहीं नो कहां से नया ब्लड वेसल अवतार नहीं लेता है. जो ब्लड वेसल्स अच्छी से माने ही अधिक ब्रांचिंग ही जानती. बुझ पार्छ पॉइंटा? दैट्स व्हाई. लेकिन जदि ब्लड वेसल्स ही नथिबे बा से माने सेतिकी फ्लेक्सिबल एंड केपेबल नथिबे, तो हाउ विल दे डू इट? सो एवरी मंथ when the shedding off has occurred, then there is recreation of the endometrial lining. बुझ पालो? In order to have a proper pregnancy. Why? Because blood vessels will carry all the nutrition, nourishment and provide it to the developing embryo. ठीक है? How? इसके साथ में एक चीज है जो आपको याद रखनी है, that endometrial lining is not only vascular but glandular. That is the reason why it also produces mucus. Yes, ठीक है? शाबाश. And that mucus can have certain forms like endorphins that may trigger, that you were saying, the peristaltic movements. Good. अरे आपकी response देख के ना I am actually feeling very energetic, happy. Yes, thank you. Fine. Then comes the vagina. It opens to the exterior between the urethra and the anus. ठीक है? The urethra and the anus. Now this is the reason also, ये चीज़ like whenever I teach ना, my teaching is not only restricted to things. I like to tell people certain very interesting things also. Now you would find that a question commonly को पूछा आता है, that you would have heard of UTI. Once in a while life में हर बंदे को UTI होता है, that is urinary tract infections. Yes, जो बोलते हैं ना यूरिन इन्फेक्शन है गला, यूरिन इन्फेक्शन है गला, तो ये कॉमन है आजकल. बट एक चीज मार्क करोगे आप, द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और द यूरिन इन्फेक्शंस इज मोर कॉमन टू विमेन और फीमेल्स कंपेयर टू मेल्स. व्हाई इज इट सो?
Why is it so? The reason is the vaginal opening, the urethral opening and the anal opening. Urethral, vaginal, anal तीनोटी लाइन रे अछंती and are very close to each other. ठीक है, तो हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा वाला सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा है? अरे हमारा भाई बंधु इकोलाई है ना. योर स्टमक्स मेटाबॉलिज्म, पीएच एटसेट्रा कौन मेंटेन करता है? इकोलाई, दी एस्चेरिशिया कोलाई. तार कामटा केवल बायोटेक्नोलॉजी ने नहीं, तम बॉडी भीतर बेसी अच्छी विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सब चीजों में हेल्प करता है. ठीक है, से इकोलाई ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट स्टूल, दैट इज डिफिकेशन, अगर गलती से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बा यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंचेगा, बिकॉज हम लोग जब वॉश ऑफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो बैक्टीरिया कौन आमोर देखा जी माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, मान लो एक दो बैक्टीरिया गलती से भी चले गए तो वहां पर जाकर उत्पात मचाते हैं. दे लीड टू यूटीआई इन्फेक्शंस. तो प्राइमरी यूटीआई इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय ई कोलाई इटसेल्फ. मतलब एलिमेंट्री कैनल में बेनिफिशियल, दूसरा ट्रैक्ट में घुस गया तो वेरी हार्मफुल. बुझ पा लो. In case of males, in the anal opening and the urethral opening is far apart, तो men वगैरह को UTI होना difficult रहता है once in a while. But in case of females, it's out of every 100 patients you'll find about 20 to 25% of the cases to be under UTI. बुझ पा लो पॉइंट है, तो keep that in mind. ठीक है. Vagina, it opens to the exterior between urethra and anus. ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली पार्ट ये है, मार्क कीजिएगा इसको. The most important thing is here, this one. The lumen of vagina is lined by a glycogen-rich mucous membrane consisting of sensitive papilla and Bartholin gland. Very important. क्या important इधर? Glycogen-rich mucous membrane. Glycogen-rich mucous membrane. Then consisting of sensitive papilla and Bartholin's gland. Sensitive papilla, Bartholin's gland. काहे की? Because ये भी आपकी lubrication में हेल्प करते हैं. ठीक है. Along with it, they help in the sensitivity during coitus and secretion of this mucus. Once something is stimulated, then only there will be a response. If there is no stimulation, there is no response. So sensitive होना चाहिए. And then glycogen rich, क्यों? Because if you would have heard of जितने तुम्हारा fertilizing anti-fertilizing mechanism चलता है, and once the insemination is done, then the sperms would migrate towards the ampullary isthmus junction. But pathway क्या होगा? Through here only, reproductive tract. तो ट्रैक्ट रे गला बेलकू, इफ देयर इज एन एनवायरमेंट विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो स्पर्म को क्या मिल सकता है? एनर्जी, नरिशमेंट. बुझेला? सो दैट्स व्हाई every kind of thing has been taken care of properly. ठीक है? How? The secretions of Bartholin's glands lubricate penis during the sexual act, and that is the reason why ये sensitive भी होती है. ठीक है? How? Now, the external genitalia, if you refer to as, you'll have the mons pubis, the vestibule, the vestibule divisible into the labia majora outer and the labia minora inner. The mons pubis basically is a fatty tissue layer covered mostly with pubic hair. ठीक है? उसके बाद when it comes to the hymen, which is also referred to as the maiden head, ये क्या है? Basically it's a covering. It's a covering. Now age inserter I would emphasize. Why? Because आप पर एक क्वेश्चन पढ़तला लास्ट ईयर इवन 2024 का क्वेश्चन है, that the puncturing of the hymen is referred to be as the symbol of virginity. ये commonly a kind of taboo है.
It's basically considered to be a taboo. Means it is not true always. So intact hymen is not necessarily the symbol of virginity. Why? Because in case of strenuous exercises, certain diseases, accidents even, the hymen can be ruptured. So it is not considered to be the indicator of virginity. Bujhela. Then next, this is also very important. Yaad rakhega. In this, these two things are very important. Please remember it. Clitoris, Jemti, in case of males, you have the glans penis, which is considered to be the male copulatory structure. Shabash. वैसे clitoris is also considered to be the female the copulatory structure that increases or enhances the sensitivity. Fine. Or causes arousal. And another reason is, in case of the male penis, you will have the spongiosum and cavernosa. Yes. Those are what kind of tissue? Erectile tissue. They are referred to as erectile tissue. Bujhela, tadare spaces achi jaha vidhar blood filled hei paribo. Similarly, clitoris re madhya you have remnants of the corpora cavernosa and spongiosum. ठीक है? Hence, अगर evolutionary वाली comparison करोगे, if you recall, yes, कौन सी structures होंगी? Analogous होंगी? शाबाश. ना homologous होंगी? Analogous होंगी कि homologous होंगी? Analogous होंगी. By different origin है, similar function है. शाबाश. 80, I will not go into that now, but a certain जगह पे examples में it is given homologous. वो अलग कारण से है. तो if you get time somewhere, तो find out कि why do the glans penis and the clitoris sometimes considered homologous. Analogous है ये तुम्हारा. Homologous क्यों है थोड़ा देखना. Find out. Curiosity. How? उसके बाद देखो, the accessory glands में the mammary glands, they are only to be utilized where post parturition, माने childbirth pore, for the purpose of lactation. Yes, that is feeding the young newborn with mother's milk. Why? Because the child for at least 6 to 7 months cannot consume any external food. Sethibai, and tadare madhya passive immunity मिली था. If you remember, do you remember कौन सी immunoglobulin होती है? शाबाश. और कुछ नहीं होता? IgA maximum होती है. IgD, IgM मध्य था. Okay. So basically कहया गले, it is the immunity booster as well as food. मतलब vaccination सांगो को food मध्य child will get. ठीक है? Okay. Now, in case of the mammary glands, you will find the glandular tissue. Whatever I tell you, please mark it out. Glandular tissue, as well as the fats. ठीक है? In between, you will have certain structures. 80 मने रखिबो, lactiferous ducts. क्या याद रखोगे? Lactiferous ducts. वो क्या करते रे बच्चा? 8. That is lactiferous ducts. इनका काम है आपका मिल्क सिक्रीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अरे प्रोलैक्टिन. शाबाश. इनिशियली आपका HPL आता है, तादुरा से प्रोलैक्टिन, इजेक्शन किए करीबा ऑक्सीटोसिन. सही है, ठीक है. तो ये पाथवे पे ध्यान दे दो थोड़ा एक बार. मैमरी ए सीक्वेंस ऊपर 2023 का क्वेश्चन आया हुआ था. मैमरी एल्वियोलाई, तापर असला ट्यूब्यूल, उसके बाद मैमरी डक्ट, फिर मैमरी एम्पुला एंड देन द लैक्टिफेरस डक्ट्स. ठीक है. नाउ mark it out along with this sequence. You will find it that the movement of the milk production is this way. ठीक है. तो ये directionality
कंडक्शन ऑफ मिल्क के ऊपर है, कंडक्शन ऑफ मिल्क के ऊपर है. अल्टीमेटली इट इज रिलीज थ्रू द areolar section through minute pores or holes present inside it. Okay, तो ये part is done. Okay. Now, since we are talking of the female reproductive system only, तो हमारा major emphasis is on what? The oogenesis. Spermatogenesis is a part of the males. ठीक है? So my work here is only restricted to the female part. So I'll go into that. I hope these other things you would have studied. Spermatogenesis वगैरह पढ़ी थी वो. Means not in your college or schools, but here पढ़ाया होगा. ठीक है? Fine. Now please look into it. Same thing which I was showing you previously, वही चीज है यहाँ पे भी. You'll find the primary follicles or the primordial follicles maturing. Fine. And then ultimately grow into formation of the Graafian follicle. 80 question पचरा गला. Suppose the Graafian follicle releases what kind of oocyte? शाबाश, secondary oocyte. Good. ठीक है? Secondary oocyte. Okay. Now again, through this, once the secondary oocyte is released, this structure is referred to as hemorrhagia. शाबाश. ठीक है? Now this structure which is released here, इसमें ये आपकी secondary oocyte है, surrounding it is the zona pellucida and the corona radiata. ठीक है? अच्छा, zona pellucida पुर्बुरु आउगुटिए मेम्ब्रेन था, वो क्या है? अरे वाइटलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है? सपोज सम स्टेटमेंट सेज, आप मुझे करेक्ट करना उसमें. द पेरीवाइटलाइन स्पेस इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग ओवुलेशन. द पेरीवाइटलाइन स्पेस is present in the secondary oocyte during ovulation. After ovulation, yes, वो सही है ना? Very good. Wrong. Ovulation के टाइम पे पेरीवाइटलाइन स्पेस नहीं हो सकती. कब होगी? Only during fertilization. तब क्या होगा? आपका वाइटलाइन मेम्ब्रेन will create a gap between the zona pellucida and itself. फिर वहां पे आपकी ग्रैनुलर चीजें जमा हो जाएंगी. That would become hardened and prevent any other sperm from entering inside. मन पड़ा तो यहां कहां जोड़ोगे? ठीक है? These are basic concepts. See, exam रे ना, I am telling you very simple thing. I have been teaching for 18 years now. Both BJB college was my college once. Yes. Long time back, 2002. जहाँ भी हो, I know I have traveled a long distance from studying to teaching, and I enjoy it much. Exam रे गोटे जिनसे मुझे सीखी जी, exam रे से छुआ ही successful होबो जिए patience and cool and calm रही परिबो. ठीक है? सिंपल मंत्रा. जब बाहर का सिचुएशन प्रेशर कुकर जैसा हो, तुम रेफ्रिजरेटर जैसे होने चाहिए. बुझेला? रेफ्रिजरेटर हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर बाहर हाथ तो मारी हो, क्या कैसा फील होता है? गरम, अंदर पूरा ठंडा. तो एनवायरमेंट जहां भी है था, तमें कूल एंड काम रहिबा दरकार. जे कूल एंड काम पेशेंट रही पारिबो, सी सक्सेसफुल होबो. रिमेंबर दिस. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सो whether you know the right answer, whether you do not know the right answer, से जिनसे चिंता करो नहीं. ठीक है? Best thing is you should know why and how rather than what.
लॉजिक ठीक हवा दरकार एटा एई कारण रो एमिति होउची दिस इज मोर इंपोर्टेंट देन एटा होउची अरे एटा होउची पता होना इंपोर्टेंट नहीं है काई की होउची ये इंपॉर्टेंट है तो ऑलवेज लुक दी लुक एट द कॉज देन यू विल सी दैट तमरो आंसर मेकिंग एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत ऊपर पड़ेगा लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो जैसे अभी बोला मैंने ये सिंपल क्वेश्चन है बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कहीं ना एथेरे तमरो फॉर्मेशन ऑफ पेरीवाइटल स्पेस तो होता है बट कौन सी स्टेज में होता है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है हो नाउ लुक इनटू दिस प्लीज फॉर्मेशन oogenesis किसे कहते हैं बच्चा मैच्योरेशन ऑफ ओवम एंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस किधर नग्राफियन फॉलिकल्स में दैट्स व्हाई आई हैव हाइलाइटेड थिंग्स सो आपको इजी रहेगा कहीं थोड़े देखी दबा जल्दी मुंडरे बसी जा दरकार oogenesis initiated in the embryonic stage ठीक अछि when millions of egg mother cells that is oogonia actually oogonia पूर्वुरु मध्य there are certain stages उसे हम लोग प्राइमोडियल स्टेजेस बोलते हैं ठीक अछि तो ये बेसिकली आर द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स once they differentiate by mature they result in formation of oogonia तांको भितरु गोटिए सिंगल starts the multiplication by proliferation तादरे मध्य तो माने पढ़िथिबो the proliferation phase the growth phase and maturation phase yes वही चीज है तो से जो maturation टा हमें कहूचे that is basically differentiation ता पूर्वरु it is simply proliferation by multiplying that is multiplication phase तापरे growth increase in volume and size and lastly the maturation by development phase ठीक है then no more oogonia are formed and added after birth ठीक है this is the important part please emphasize on this oogonia multiply to form primary oocytes they enter the prophase 1 of the meiosis and get temporarily arrested at that stage can anyone tell me prophase 1 रो कौन कौन सब stages अछंती yes प्रोफेज 1 की भी सब स्टेज होती है यस लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकिटीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस मन बोला हाँ सही है अरे होता है ऐसा आप लोग की जब ऐसे आंसर्स याद नहीं आते ना तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्व्स बताओ क्यों अरे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है कुछ भी हजम कर सकते अरे मजाक करे रिलैक्स ठीक है सो व्हाटएवर तो आप वो 2 साल पहले पढ़े थे थोड़ी ना याद रहेगा बिकॉज द मेमोरी इज बेसिकली व्हाट हाँ मैं उसके लिए एक वर्ड बनाया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जैसे आपका वो हार्ड डिस्क पेन ड्राइव्स होते हैं ना वैसे ही आपका क्या है ऑटोमेटिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है क्यों अपने आप प्रोग्राम भी हो जाता है अपने आप इरेज भी हो जाता है इट्स अ गुड थिंग क्यों अरे पुरानी चीजें जाएंगी तभी तो नई चीजें आएंगी यस सो एवरीथिंग एवरी मैटर ऑक्यूपाई स्पेस सिंपल देखा व्हाटएवर तो सेथिपाई भूली जीवाटा किछि खराब जिनस नुहे बट द थिंग इज कि आपको जब पता है कि आप ये चीजें भूल जाते हो तो मेक श्योर दैट तमे मझिरे मझिरे से जिनसटा को टिके टिके देखी थो आखि बुलाउथिबो तो व्हाट आई यूज्ड टू डू एक छोटा सा ऐसा पॉकेट डायरी जैसा चीज बनाओ उसमें जो चीजें आप कॉमनली भूल जाते हो उसे लिख डालो एंड उसको साथ में लेकर घूमते रहो जब भी खाली बैठो कभी मूड करता है तो उसको खोल लिया ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर लिया तो आंख के सामने अगर आपका फ्रीक्वेंटली कोई चीज आता रहता है तो वो याद रहेगा बुझ पा लो दादा दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट सिंपल छोटी सी डायरी है कहीं पे भी लेके साथ में घूमो भाई ओके आई प्रेफर मेकिंग माई ओन फॉर्मूले एंड ओन मेथड्स ऑफ स्टडिंग रादर देन फॉलोइंग एनीवन एल्सेस क्यों मोर वीकनेस मोर स्ट्रेंथ मते जोना ठीक है एवरी पर्सन का यूनिक चीज होता है
तोर जोटा प्रॉब्लम मोर से डन हुए, तोर जोटा प्रॉब्लम तार से डन हुए, सबका अलग अलग है भाई, तो मेथड भी उसके हिसाब से होनी चाहिए, समझ में आया? ओके, Ugonia multiply and the arresting is done in prophase 1. AD question was कि prophase 1 की हिसाब से क्यों पूछा मैंने? Prophase 1 comprises of these stages. Now pinpoint and tell actually in which particular stage of prophase 1 ये arrest होता है, वो आपका question है. कौन कहूँ ढूंढना may not be because I just said ना, उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस है. ता भीतर अगेन पैकेटीन, डिप्लोटीन वगैरह में आपका क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर. डू नॉट गेस, फाइंड आउट. गेस करना अच्छा है लेकिन दोनों उत्तर सही नहीं है, तो फाइंड आउट. ठीक है, कुछ सस्पेंस अंत तक छोड़ना अच्छा होता है. यस, why I am telling you to search because सेइटा खोजिले तम मानको माइंड रे गोटे आउ गोटे क्वेश्चन आसीबो, एटा मियोसिस 1 टा. अब मियोसिस 1 के बाद फिर मियोसिस 2 के टाइम पे भी ये फिर से ब्रेक होता है. वो किस स्टेज में होता है वो चीजें भी आप ढूंढोगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, बता दिया तो नहीं ढूंढोगे. ठीक है, तो आपका ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अरे यू पीपल आर नाउ ग्रोन अप पीपल, आप बड़े हो गए हैं एंड यू पीपल हैव रिसर्च बेंट ऑफ माइंड, तो डू द रिसर्च. यस, ठीक है. ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट ग्रैनुलोसा सेल्स. ठीक है, फिर नॉर्मली ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary, but during formation approximately more than 5 to 6 lakhs were there. ठीक है, तो the process of decline but decrease in the number of oocytes को कौन कहा जाए? शाबाश, एट्रीशिया. एट्रीशिया का क्या अर्थ होता है? एट्रीशिया माने हेला बेसिकली डिहाइड्रेशन बाय ड्राइंग अप. ठीक अच्छे, कौन जिनस एते परिमाण रे सुखी जीवो दे सुखिला परे पूरा पूरी नष्ट होई जीवो. सो बेसिकली एट्रीशिया मीन्स द डिक्रीज इन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. साइटोप्लाज्म टा पूरा पूरी सॉरी जीवो. अगर साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म खत्म, मर गए, काम खत्म. ठीक है, नाउ लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरिन फॉलिकल्स प्लीज. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, ये वर्ड आपको उस समय बताया था मैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज एंट्रम. ठीक है, तादरे थे का एक्सटर्ना, थे का इंटरना, ये सब चीजें रहेंगी. बट दीज थिंग्स आर नॉट वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. नीट एग्जाम में क्वेश्चंस जो आती हैं दे आर मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. फाइन, माने पूरा डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आओ आसुनी. आपको ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि थोड़े एप्लीकेशन वाले होते हैं, माने एटा सेटा तीनटा कॉन्सेप्ट चारटा कॉन्सेप्ट मिसे गोटे क्वेश्चन थी वो. तो इसलिए थ्योरी आपको पता होनी चाहिए बट एप्लीकेशन भी आपको करना है. ठीक है, सीट द प्राइमरी oocyte in tertiary follicles grows and undergoes the first unequal division. तो क्वेश्चन एटा पढ़तला बोली आई हैव एडेड the first unequal division, that means formation of the first polar body. remember, जब डिवाइड होते हैं तो दिस इज अनइक्वल डिवीजन. काहे क्या अनइक्वल? क्योंकि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट द प्राइमरी oocyte undergoes the division. ताले प्राइमरी oocyte कौन फॉर्म हो रहे बाबू? सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी. तो oocyte सेकेंड है लेकिन पोलर बॉडी क्या है? फर्स्ट. ओके, ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी. क्लियर? So secondary oocyte retains the nutrient rich cytoplasm, fine, and the polar body
फेट इज नॉट नोन टू अस। बोला जाता है कि नॉर्मली डीजेनरेट हो जाता है, तो ये लेकिन नहीं पता कि होता क्या है, इट इज अननोन। एंड एज इंसर्ट जोगु ही परहैप्स इट इज थॉट कि जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, सुनिए, मतलब भाई बहन हो गए या भाई भाई हो गए, बहन बहन हो गए, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स ट्विंस में, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक माने क्लोन्स, कंप्लीटली सेम, इवन डीएनए विल बी कंप्लीटली सेम। डाइजाइगोटिक मतलब दे आर स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए कि गोटे गोटे जगह रे एक वुमन गेव बर्थ टू 4 चिल्ड्रेन, 5 चिल्ड्रेन एटसेट्रा, वो बेसिकली आपकी डाइजाइगोटिक होते हैं। व्हाई? बिकॉज ये पोलर बॉडीज का भी रोल रहता है। मल्टीपल ओवुलेशन वाला कंडीशन हो गया, तो ज्यादा नंबर ऑफ ओवा होंगे तो फर्टिलाइजेशन ज्यादा हो सकते हैं, तो मल्टीपल फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर, हेंस द यूट्रस में कैरी मोर देन 1 चाइल्ड, ठीक है। हाउ नाउ द आउटर सेक्शन, द सेकेंडरी oocyte न्यू मेम्ब्रेन है, जिसको नाम हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। ये जो ग्रैनुलर सेक्शन देख रहे हैं आप, aqua में कोई था क्यूमुलस ऊफुरस, क्यूमुलस ऊफुरस, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट। तो ये क्यूमुलस ऊफुरस गोटे ब्रिज वाला स्ट्रक्चर टे फॉर्म करता है इन द एंट्रम सेक्शन। ये बाद में चल के आपको काम में आएगा, क्यों? जब आपकी एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल बनाओगे, इफ यू रिमेंबर द position or the region from where the sperm enters into the egg is known as the animal pole. तार opposite टा कौन हो ना, vegetal pole. That is very very important. काहे की important? आप परे जो तमरो ब्लास्टोमियर्स माने फॉर्म हेबे, जो क्लीवेज टा हबो, कंटिन्यूअस डिवीजन टा तार एक्सिस सेटा डिटरमाइन करता है, मींस किस प्लेन पे डिवीजन होगा। यू नो ना, तुमने सुनी थी, मैं जानी थी वो, आई डोंट नो, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, सुनी छो टाइप्स ऑफ क्लीवेज, यस, हाँ वही ना, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है। तो सर कहाँ कहीं सुना हुआ लगता है, कोट ना कोट उठा मन पड़ी शुणी थी, बट एवं आउट मन पड़नी, होता है ऐसा, चलेगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि आई डोंट हैव सो मच टाइम फॉर यू पीपल, नो वेज, whenever I'll be having time and we'll be meeting again, तो we'll discuss even more, ठीक है। How? अब तो ये ऑफलाइन वाली मोड में है, तो you are free to ask any questions and even doubt clearings भी होंगी, तो when I come for the doubt clearing etc, then also you can come up with your questions etc, ठीक है। सीखो, देखो ध्यान से, when it comes to oogenesis, ये जो ग्राफ टी अच्छी you have in your textbook also, इसको याद रखना प्लीज। स्पेसिफिकली कौन मन रखिबो, जिनसटा कोठी होउची, प्राइमरी oocyte टा केबे डिवाइड कला टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte, क्यों? ए पर्टिकुलर जिनस को हमें तीनोटी स्टेज रे डिवाइड करछे, कौन कौन? गोटे हैला बेसिकली बिफोर बर्थ, दैट इज द एम्ब्रायनिक स्टेज, यस। उसके बाद एक आती है आफ्टर बर्थ, एंड फाइनल दैट इज दैट गोज टिल द प्यूबर्टी, एंड फिर आता है प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। तो तीनों स्टेजेस रे यू विल हैव द oogenesis इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है। तो बिफोर बर्थ यहां तक काम चल जाता है, ठीक है। एंड टिल दैट टाइम आपकी ये oocyte की फॉर्मेशन, दैट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज डन। फीटल लाइफ स्पैन रे ही तुम्हारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन सम पार्ट इज डन ओवर। फिर उसके बाद जाकर आफ्टर बर्थ ये चीजें होती है, ठीक है। सो उसी के हिसाब से देखो, एम्ब्रायनिक स्टेज, ठीक है, यही पर्यंत चलना तुम्हारा बिफोर बर्थ। फिर उसके बाद प्यूबर्टी शुरू हुई, ओवुलेशन शुरू हुआ, इतना तक गया। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली oogenesis तीनटा स्टेप रहता है, एटा गोटे जिनस मन रखिबो, को जिनसटी को पार्ट रे हेता है, वेरी इंपोर्टेंट।
आपकी बुक में इनफैक्ट मार्क करके भी दिया होगा, एनसीईआरटी में, यूल सी डॉटेड लाइंस करके, मन रखियो, वेरी इंपॉर्टेंट है वो, बहुत बार पूछा जाता है. सेकेंडली, बियॉन्ड दैट, which is dividing and what is it forming? तो एटा वाला बाबू प्राइमरी oocyte divides to form secondary oocyte, first polar body, ठीक है, tertiary that is oocyte and the second polar body, ठीक है. तो oocyte secondary tertiary हबो, polar body first and second respectively हबो, ये चीज याद रखिएगा. How? Now if you look at the structure of an ovum particularly, तो ये आपकी ओवम की स्ट्रक्चर हो गई. इसमें ध्यान दो कि ये जो जिनसटा देखो चाहो, आप जब डायग्राम देखते हो आपकी बुक में, देयर पोलर बॉडी इज सेपरेटेड एंड द ओवम इज सेपरेटेड, ठीक है, बट और oocyte इज सेपरेटेड, बट एक्चुअली दे आर नॉट कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर. यही भलिया ये मेजर है, ये माइनर है, बुझ पालो. तो दिस फर्स्ट पोलर बॉडी में be detached from it and have an independent existence or be completely destroyed by phagocytosis in this particular cell only. ता साइके merge कर जीवो. तो depending upon certain conditions are हब्बो कोनो that cannot be predicted completely, ठीक है. How? अब ध्यान दो, साइटोप्लाज्म है गला, उसके बाद आपकी न्यूक्लियस हो गई, आउटर सेक्शंस रे वाइटलाइन मेम्ब्रेन और दी सेल मेम्ब्रेन है गला, देन आ गया जोना पेल्यूसिडा, उसके बाद आपकी सेल्स ऑफ द कोरोना रेडियाटा, ठीक है जी. ओके, नाउ good. That answer is not quite certain. It may have an independent existence. That means there are three possibilities. The major or larger structure may digest the tiny structure by phagocytosis. तो काम खत्म इसका. Suppose detach है गला, then it can have an independent existence. It can even get fertilized, ठीक है, and may result in pregnancy. That is also a possibility. Third possibility is that it may detach itself and then get fertilized and then destroyed, or before fertilization also can be destroyed. Why? Because in order to protect our body from certain kinds of infections, there are certain barriers. तो मैंने हेल्थ एंड डिजीज रिपोर्ट थी वो, साइटोलॉजिकल बैरियर्स हम बोलते हैं. एंड देर इज ऑल्सो दिस CMI, that is cell mediated immunity, mostly the T cytotoxic cells or the NK cells, natural killer cells. तो एमाने भाबीबे कि एटा गोटे एलिएंट है बाहर आइछि, तो इसको नष्ट कर देंगे in general. Yes, ठीक है. So that is also a possibility. So when there are so many different possibilities, we cannot basically say what will happen to it, ठीक है. But in general we have seen that the polar bodies are destroyed, ठीक है, either here or after detachment. They do not persist. Why? Because of a low cytoplasmic content. एटी जेतु अनइक्वल डिविजन टी होउची तो साइटोप्लाज्म अल्प बेसी हे गला. सपोज जे थ्राइव करिया पई जेतिकी दरकार ताकू मिनिमम उसको मिल गया, किसको? पोलर बॉडी को, तो सी एग्जिस्ट करि परिबा आगु को मध्य. एंड दैट मे रिजल्ट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आल्सो. काहे कि ये सपोज मान लो घुस गया इनटू द फैलोपियन ट्यूब, से पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो वो फॉल्स प्रेगनेंसीज कर सकते, वी कॉल दिस स्यूडो प्रेगनेंसीज, ठीक है. हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडियाटा, ठीक है. Spermatogenesis, oogenesis differences, it's already there, you need to remember them.
एथे दीटा जिनस मन रखिबो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है it is discontinuous process this continues to persist even beyond maturity ये मेनार्क से शुरू होता है and basically continues till the menopause ठीक है तापरे होता है come to the menstrual cycle इसमें I would insist on one particular thing पहला ये those who are primates they perform the menstrual cycle जो primates हैं वो menstrual cycle follow करते हैं but जो non primates है they perform estrous cycle ठीक है the primates perform menstrual cycle whereas non primates कौन करती ना estrous cycle non primates माने cows buffaloes ए माने जो माने इवन लेमूर्स एटसेट्रा मंकीज रे अछंती मंकीज समस्ते ह्यूमन एंसेस्टर्स नुहंती दे आर आल्सो नॉन प्राइमेट्स प्रेजेंट ठीक है तांकर से साइकिल टी को ईस्ट्रस साइकिल को आ जाता है डिफरेंस टी कोन दिस इज अ रेगुलर साइकिल और मेंस्ट्रुअल इंप्लाइज मंथली इट्स अ मंथली साइकिल आर कौन सी सीजन नहीं whereas estrous cycle is basically seasonal cycle and सही समय रे ही the gonads will be active after that inactive ठीक है अच्छा सबुठ importance in case of humans or primates when does one know that menstrual cycle has begun through the bleeding phase or the menstrual phase जदि cycle हमें देखिबा डे 1 नु नहीं कि डे 29 पर्यंत तो इनिशियल पार्ट में आप देखोगे इट इज द ब्लीडिंग फेज ठीक है सो व्हेन दैट ऑकर्स वी आर श्योर यस द मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज एक्चुअली स्टार्टेड बट ईस्ट्रस साइकिल रे याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट नो ब्लीडिंग कोई ब्लीडिंग फेज नहीं होती ठीक है अच्छा तब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट हैपेंस टू दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग इन द यूट्रस ब्लीडिंग ना होने का कारण यह है कि तांकर जो एंडोमेट्रियल वॉल टी थाए दैट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड भितर को ठीक है इट गेट्स रीअब्सॉर्ब टू इनसाइड भितर को पसिजिव एंड उसकी जगह पे एक नया एंडोमेट्रियल वॉल बन जाएगा आमो केस रे कौन होची इट इज बीइंग स्क्रैप्ड ऑफ so that's why during the menstrual flow you will have the tissue that is endometrial tissue the unfertilized egg the blood mucus etc but इनके केस में since it is reabsorbed so there is no fertilization there is no bleeding phase because nothing is destroyed बुझेला thrown out there are two options either it can be thrown out through the urinary methods or it can undergo phagocytosis जैसे everything has a viability period suppose a pollen grain falls on the stigma and it does not germinate then it is destroyed ठीक है तो estrous cycle menstrual cycle टा मन रखिबो अच्छा estrous cycle जो माने देखो चंती तांकर आउ गोटे इंपोर्टेंस अछि वो क्या है in their cases in many cases you'll find आपने ये टर्म सुना होगा cryptorchidism that is the testes do not descend into the scrotum yes anchor or seasonal cryptorchidism देखा जाए मतलब the gonads are infra-abdominal remain within the abdomen only during the reproductive phase by season एमाने descend करंती into the scrotum and again after the season is over वापस चले आते abdomen के अंदर elephants are best examples of it ठीक है को कहलू yes तो menstrual estrous cycle बुझिला ठीक है now look into it events of the menstrual cycle the ovarian changes and the uterine changes this graph which you will see
is the most important of it. ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, जो आपको किताबों में मिलता है. Just a sec, let me show that to you. से गोटे ग्राफ ऊपर बहुत क्वेश्चंस पढ़े and this is the most important one. बाकी सब चीजें आपको आती हैं नहीं आती हैं, doesn't matter. एक ग्राफ ऊपर प्राइमरी फोकस एंड एम्फसाइज हैव टू बी देयर. भल भाव बुझी ए ग्राफ टाक सब क्वेश्चंस करि परिबो, एवरी क्वेश्चन. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे डेज नंबर है आपके 1 to 29. तो यही जिनसे हमने फ्लैट करी देखा है जी. ऐसा सोचिए कि ये ऐसा है, ऐसा है. इट्स अ साइकिल ना. साइकिल माने कौन? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मस्ट बी सेम, तब उसे आप साइकिल बोलते हैं. तो डे 1 से लेकर व्हेन यू हैव द मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज. ठीक है, इसके बीच में ऑन द 14th डे देयर इज अनदर फेज कॉल्ड द ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है, कौनसी प्रकार रो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस तमे करिवो जोटी से लिखि दिबो कि नो suppose what would be the best time to conceive, that is fertilization, to, or which exactly नहीं यहाँ पे in general it is no this आपका अब given period of time जो ovulation है थी वो. बट उसने क्या किया, उसने बोला suppose in this case the female has a menstrual cycle that lasts for 45 days. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया. ये हमारे व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड इट ऑफ 29 डेज. तो सही बेसिस रे मिड फेज रहेला अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 डेज भीतर तमरा ओवुलेशन हैज बीन ऑकरिंग. तो सही हिसाब रे कैलकुलेशन करा गला. बट सपोज वहां पे बोला गया कि the menstrual cycle in this particular female is of 40 days. बुझे उसका दड़ा. तो ये कौन से दिन का आपका बेस्ट पीरियड ऑफ व्हाट वी कैन से जो एब्स्टिनेंस पीरियड होगा और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन से सब जिनसे गुड़िक क्वेश्चन पचार था. तापरे फाइंडिंग आउट द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी. प्रेगनेंसी यदि हो जाइए एंड द लास्ट मंथली पीरियड एलएमपी वाज ऑन सो एंड सो डेट, तो नेक्स्ट डिलीवरी डेट कब होनी चाहिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है. तो सही जिनस गुड़क पाई आप बस इतना याद रखो, ओवुलेशन विल ऑलवेज ऑकर ऑन 14th डे. एटा को हमें अज्यूम करी कि जेकोसी काम करता हूं, दिस इज प्राइमरी अजम्पशन. बाकी सब चीजें आप भूल जाओ. 14th डे ओवुलेशन हैज टू बी फोकस्ड अपॉन. हला कहीं भी एक्यूरेटली कही पारिबेनी को दिन कौनटा हम, डॉक्टर्स भी नहीं बोल सकते. वाई? बिकॉज दैट्स द रीजन वाई वी कीप अ रेंज. एत्तिकी दिन रु एत्तिकी दिन. वाई? बिकॉज डेज कैन नॉट बी फिक्स्ड. हम बोलते हैं ये 2 to 3 डेज का होता है, या 3 to 4 डेज का होता है. दिस कैन गो अप टू 7 to 8 डेज. ये 29 डेज का बोला जाता है, दिस कैन लास्ट फॉर 34-35 डेज. ठीक है, ये 14 डे होना चाहिए, 17 डे हो सकता है. ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव अ रेंज. के एग्जैक्टली पिन पॉइंट करी परिबेनी, इसलिए क्या करते हैं ना, प्लस माइनस लिख के छोड़ देते हैं, व्हाटएवर. बट कैलकुलेशंस हम इधर करता हूं, वी टेक सर्टेन अजम्पशंस. तो 14th डे ओवुलेशन मैंडेटरीली मन रखिबो. ठीक है, उसके बाद लुक एट दीज थिंग्स. एटी दुईटी सेट ऑफ हार्मोन्स अच्छी. वन इज ओवरियन हार्मोन्स, द अदर इज हाइपोफाइशियल हार्मोन्स. हाइपोफाइशियल माने पिट्यूटरी हार्मोन्स. ठीक है, तो पिट्यूटरी बा हाइपोफाइशियल हार्मोन्स भीतर कौन रहिले? एलएच, एफएसएच. ओवरियन हार्मोन्स में रहे प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन. ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू मार्क इज कि विथ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ईच व्हाट इज हैपनिंग. ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है. जिते प्रोजेस्टेरोन लेवल उपरु गला, ईस्ट्रोजन रो कौन हैला बा एलएच रो ऊपर कौन इफेक्ट पड़ला, एफएसएच ऊपर कौन इफेक्ट पड़ला, एंड एमानो को जोगु यूट्रस ऊपर कौन इफेक्ट पड़ला बा व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द ओवरियन इवेंट्स. ठीक है,
तो यही पार्ट गुड़ा को भल भाव देखिबो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता रहे, you can see at this point there is an LH surge. Yes, this is LH surge. Now LH surge is the marker of ovulation. आप बोलेंगे सर LH सर्ज के टाइम पे ईस्ट्रोजन सर्ज होची, तो ईस्ट्रोजन की सर्च को ओवुलेशन का मार्कर क्यों नहीं बोला? बिकॉज ईस्ट्रोजन इज ओवरियन हार्मोन एंड LH इज पिट्यूटरी हार्मोन, तो वो एक ट्रॉफिक हार्मोन है. सो व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड टू द पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन या सेल या ग्लैंड, then it initiates the process of secretion. तो LH surge हब्बा जोगु estrogen surge हेची, and because of that there is ovulation. So LH is the cause of the ovulation. समझ में आया? Understood? LH अकेला अगर बढ़ गया, estrogen नहीं बढ़ेगा, तो आपका ovulation यहाँ पे नहीं होएगा. But LH increase boosts the estrogen rise also. Secretion बढ़े वो, तापरे जाए कि ovulation will happen. Why? अरे because ovarian hormones are present in the ovarian region. Event कोटी होची ना ovaries रहे होची, ठीक है, जबकि पिट्यूटरी यहाँ पे है आपका सेला टर्सिका के अंदर, तो इसका सिक्रेशन आ ऊपर केमती इंपैक्ट पके दो संगे संगे नहीं. तो ये क्या किया, सिक्रेशन बढ़ाया, ईस्ट्रोजन जी की टारगेट साइट रे अच्छी, उसने ये इफेक्ट किया. बुझ पालो? सो LH सर्च इज द मार्कर, बट LH सर्च करूनी एक कामोटा ईस्ट्रोजन करूची. क्वेश्चन में आप जब देखोगे जेहेतु LH ता एई जिंस यू नो इंस्टिगेट करूची, देयरफॉर LH इज द मार्कर. ठीक है? अच्छा, से एतर को गला at a point where the progesterone and estrogen peaks have occurred. माने एई जगह देखो जो उठी तमरो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पीक्स अछि. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द यूट्राइन वॉल? आंसर इज हाईली वैस्कुलराइज्ड. क्यों? एई फेज रे मार्क करो एंडोमेट्रियल थिकनिंग टी मैक्सिमम हो जाइछि. तो इस प्रकार की क्वेश्चंस आती है नॉर्मली व्हेनेवर यू कम अक्रॉस these kind of questions are there. अच्छा, corpus luteum रू ए स्टेज को असला, this is corpus albicans. ठीक है, जेहेतु pregnancy is not there, therefore that point is corpus albicans. So question ऐसा पूछा कि during the process of formation of corpus albicans, which of these hormones is at its highest level? Answer is estrogen. समझ में आया? तो क्यों आप बोलेंगे सर कॉर्पस आल्बिकन्स तो है गले सी आप प्रोजेस्टेरोन तैयारी करि पारिबनी कि ईस्ट्रोजन भी ठीक से बाहरिबनी, तो हाउ व्हिच इज द वन? तो LH FSH तो ड्रॉप में है, तो छोड़ दो, उनका कुछ नहीं हो सकता. बट 80 देखिबो प्रोजेस्टेरोन नो डाउनफॉल हैला काहे कि बिकॉज़ कॉर्पस आल्बिकन्स डज नॉट सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटियम करूथिला सेति में एडी हाई हेतिला. ठीक है? अगर प्रेगनेंसी हो जाता तो कॉर्पस ल्यूटियम रिटेन नहीं था प्लस प्लासेंटा मध्य फॉर्मेशन नहीं था जो कि प्रोजेस्टेरोन बनाता, बट यहां पे नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन तोड़ पड़ेगा. बट ईस्ट्रोजन रो गोटे मात्र सोर्स ग्राफियन फॉलिकल बा कॉर्पस ल्यूटियम नुहंती. ठीक है? देयर आर अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो दैट विल प्रोड्यूस. प्लस प्रोजेस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज रैपिडली, estrogen levels decrease slowly. Why? Because estrogen also helps in maintaining the female sexual traits or characters. ठीक है? Whatever. This is done.
Fine, just one more thing I need to show you, then we can call it a day. ये excuse me, हमारा शत्रुजी सर को टी डाकी देवे खाली गोटे मिनट. Okay, now just look at it please. Fertilization hella ampulla junction done. Now what happens here? Implantation jete cover gole. This is the most important part for us actually. This is the region where this a part tala endometrial lining. This is the uterine part. So what happens is this particular structure, which is the blastomeria structure, this gets embedded into the endometrial wall, and the endometrial wall will now completely surround it. So endometrium grows over and surrounds the embryo. ठीक है? आपरे finger-like structures will start to come out. ठीक है? Finger-like structures will start to come out. यहाँ पे कैसे निकलते हैं देखो. AD. These are the structures which you refer to as the chorionic villi. They get embedded into the entire endometrial wall and form the angiogenesis. तापरे एठी गोटे ridge like structure form हेई जिवो, that will be referred to as the placenta, which also acts as a barrier for the entire structure. अच्छा, that means no mixing of the blood of the fetus or of the mother. कोनोसी mixing हबो नहीं. So chorionic villi and uterine tissue are interdigitated to form the placenta. ठीक है? आप पर देखो एटी. This is basically the umbilical part. Chorionic villi रू बाहरला and then placenta formation हेगला entanglement परे, and this is your umbilical cord. Umbilical cord contains arteries, veins, both. Arteries, veins, both. Kahinki? They will carry the oxygen and nutrients from the mother to the fetus and will carry out the CO2 and the excretory products etc. from the fetus to the mother. ठीक है? How? यहाँ पे प्लासेंटा का काम देख लीजिए. Endocrine gland. This is very important part. Human chorionic gonadotropin. The HPL for prolactin production. Even during the आपकी parturition में जो थे हमारा fetal ejection reflex मना होची तो हमारा, yes, that is the giving birth to the child. Fetal ejection reflex, FER, that is parturition. सेठी हमारा relaxin and oxytocin both are used. ठीक है? Can anyone tell me what is the other scientific name for oxytocin that increases the peristaltic movements? Yes? Answer? कौन? Pitresin. तम्मानु मन थिबो chemical coordination integration रे neurohypophysis रू दीटी neuropeptides बाहर थंदी. कौन कौन? Neurohypophysis, that is posterior pituitary रू दुईटी neuropeptide hormones बाहर हंती. कौन कौन? Vasopressin and oxytocin. कौन बोला? Hypothalamus रे production हुअंती, pituitary बाटे release हुअंती. That is vasopressin by ADH, antidiuretic hormone, and oxytocin. बुझी पाला? Oxytocin टारो बहुत गुडी को use अच्छी. This is one of them. तो जेमती हमें ADHD को कौन कहले? वैसोप्रेसिन. जेहेतु पार्चुरेशन रे साहाय्य कर चुकिए ऑक्सीटोसिन, ता ना दिया गला पिट्रेसिन. ओके, वैसोप्रेसिन, पिट्रेसिन. क्लियर? काई कहली एटा? पिट्रेसिन टी मार्केट रे आर्टिफिशियल मध्य मिलिथा है इंजेक्शंस देकी लेबर पेन इंड्यूस करिया पाई फॉर पार्चुरेशन. ठीक है? अच्छा, रिलैक्सिन डो कामोटा कौन? Yes, loosening of pubic symphysis. Pubic symphysis is basically fibrohyaline cartilage. Fibrous cartilage or hyaline cartilage.
Why? Because the child will come out of the vaginal opening through the birth canal. तारो size is approximately 3 to 4 millimeters. ठीक है, ब्रोडेन है कि 3 सेंटीमीटर 2 to 3 सेंटीमीटर्स. अब 2 to 3 सेंटीमीटर्स रु गोटे छुआर मुंडटा केमती बाहर इम्पॉसिबल है. सो प्यूबिक सिम्फाइसिस जोटा कि इफ यू रिमेंबर ये आपकी पेल्विक गर्डल है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, एटा प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है, एटा कार्टिलेजिनस, ये ढीला हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिलैक्सिन. नाटा से रिलैक्सिन दिया, इट रिलैक्सेस दैट रीजन. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर कैन बी एन एनलार्ज्ड ओपनिंग, हेंस द चाइल्ड्स हेड कैन कम आउट इजीली फॉर पार्चुरेशन. बुझेला, एटा रिलैक्सिन रो काम. अंडरस्टूड? ठीक है, फाइन, यहीं तक रखिए. अच्छा, वन मोर थिंग आई विल हैव फॉर यू, आई वांट टू गिव इट टू यू राइट नाउ. ठीक है, वो क्या है देखो, 80 फॉर यू पीपल आई हैव गिवन अ क्वेश्चन सेट. ये क्वेश्चन सेट है, ठीक है, ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन. फाइन, इट कंप्राइजेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस अबाउट. ठीक है, इतना रिलेटेड टू योर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन वगैरह वगैरह. प्राइमरीली फोकस वाज ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑनवर्ड्स. तो इसे आप ले लीजिएगा एंड इफ यू विश यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल टू यू. फाइन, आई विल टेल सर, कोऑर्डिनेटर सर हमारा शत्रु सर, ही विल मेक अरेंजमेंट सो दैट यू कैन गिव देम. अच्छा, फर्स्ट थिंग, जदि तुमरो आफ्टर दिस क्लास यू विल हैव फर्दर क्लासेस परहैप्स. यस, तो आफ्टर द क्लास इफ यू फील फ्री प्लीज कम्युनिकेट विथ सर. सर मे प्रोवाइड यू अरेंजमेंट कि एटी बसी की तुम्हें जब परीक्षा दे पार ऑन बोर्ड, बिकॉज इसकी कॉपीज बनाना मुश्किल है, डिफिकल्ट है भाई, प्रिंटिंग इज नॉट इजी. फाइन, तो आप इसको कैसे करके अगर प्रैक्टिस कर पाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा. एथेरे मु सब प्रकार क्वेश्चंस देइछि तुमको, एग्जाम्पलर रु अछि, एनसीईआरटी रु अछि, सर्टेन प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस मध्ये अछि. इट्स अ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस. आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर सर से कम्युनिकेट कीजिए, तो दे देंगे आपको. ठीक है ना, चलो बढ़िया. वो जो आपकी स्टडी मटेरियल है उसकी पीडीएफ चाहिए या इसकी चाहिए? इसकी चाहिए. उसकी नहीं दूंगा, वो मेरी खुद की मेहनत है. इसकी दे दूंगा बिकॉज इट इज कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेस. यस, उसकी कॉपीराइट इज सोलली माइन. यस, स्टिल देन अगर चाहिए होगा तो आई विल मेक अरेंजमेंट्स. फाइन, बट पहले आपको क्वेश्चंस करो. ठीक अच्छी, ठीक अच्छी, ठीक अच्छी, ठीक अच्छी. ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल पीपल. आई होप